जय हिंद समाजवादी साथियों, विधानसभा उपचुनाव से पहले सपा में शामिल होंगे केशव देव और स्वामी प्रसाद। जी हाँ, आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी को लेकर जो लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में जहाँ पर चर्चाओं में बने हुए हैं और लगातार उत्तर प्रदेश में, जैसा कि आप लोगों को पता है, लोकसभा के चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, जिसके लिए अखिलेश यादव लगातार जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में और जनता के बीच में पहुंचकर लगातार समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वहीं पर लगातार अखिलेश यादव जी का जो पीडीए का जो परिवार है, जो उन्होंने लोकसभा के चुनाव में नारा दिया था, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीए के परिवार को लगातार बढ़ा रहे हैं। बढ़ाने के साथ साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार अखिलेश यादव जी का जो नाम है वो चर्चाओं में बना हुआ है, जहां पर अखिलेश यादव लगातार उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी को अखिलेश यादव जी के द्वारा चुनावी मैदान में करारी शिकस्त दी गई, उसके बाद अब अखिलेश यादव जी का जो जोश और उत्साह है वो बढ़ा हुआ है और लगातार अखिलेश यादव जी योगी आदित्यनाथ जी को एक बार पुनः उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटें हैं, 10 में से 10 विधानसभा सीटें हराने का जो मन है वो बना चुके हैं। लगातार अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि जनता एक बार पुनः भाजपा को फिर से 10 में से 10 सीटों को चुनावी मैदान में हराने जा रही है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, बलात्कार जैसे जो अपराध जो हो रहे हैं उसको लेकर अखिलेश यादव लगातार सरकार पर हमलावर हैं। वहीं पर लगातार योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार है उस सरकार की नीतियों पर लगातार अखिलेश यादव जी एक्शन मोड में भी दिखाई देते हैं और लगातार उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है उसमें अखिलेश यादव लगातार जो पीडीए परिवार के जो लोग हैं उन्हें लगातार समाजवादी पार्टी में शामिल भी कर रहे हैं, सम्मान सहित बड़ा दिन दिखाते हुए सपा में शामिल कर रहे हैं। इसी बीच में दो खबरें चर्चाओं में बनी हुई है। पहला नाम है वो है केशव प्रसाद, केशव देव मौर्य जिन्हें आप लोग जानते हैं, महान दल है इनका, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। 2022 के विधानसभा के चुनाव में अखिलेश यादव जी के साथ इनका गठबंधन था, हालांकि इनका एक भी प्रत्याशी चुनावी मैदान में नहीं जीत सका, लेकिन केशव देव मौर्य का नाम है वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2022 के विधानसभा के चुनाव के बाद काफी ज्यादा चर्चाओं में रहा। लेकिन अब लोकसभा का जो चुनाव था उस लोकसभा के चुनाव में भी केशव देव मौर्य ने कुछ सीटों पर अखिलेश यादव जी का समर्थन किया था, जैसे फरुखाबाद की सीट होगी, कासगंज की सीट होगी, और जहाँ पर भी केशव देव मौर्य का जो संगठन है उसने अखिलेश यादव जी को अपना सपोर्ट किया था। लेकिन अंत समय में जब जौनपुर की लोकसभा सीट से अखिलेश यादव जी के द्वारा बाबू सिंह कुशवाहा को चुनावी मैदान में उतारा गया, उसके बाद जो महान दल के जो केशव देव मौर्य हैं उन्होंने अपना समर्थन जो है वो वापस ले लिया था। लेकिन अब चर्चाओं का बाजार गर्म है। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, जिसमें अब केशव देव मौर्य का जो नाम वो लगातार समाजवादी पार्टी में शामिल होने की जो चर्चाएं वो लगातार तेजी से के साथ चल रही है। लगातार केशव देव मौर्य का जो नाम है समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में आने को लेकर लगातार उनकी जो सुर्खियां हैं फिर से बन रही है। लगातार दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव से पहले जो उपचुनाव है उससे पहले केशव देव मौर्य समाजवादी पार्टी के पक्ष में आकर अपना जिस तरह से उन्होंने लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव में गठबंधन बरकरार रखा, उस गठबंधन को एक बार पुनः करेंगे और समाजवादी पार्टी के पक्ष में प्रचार प्रसार करेंगे केशव देव मौर्य, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं। लगातार केशव देव मौर्य के द्वारा कभी भी अखिलेश यादव जी के बारे में कोई भी अनर्गल बयान नहीं दिया गया और ना ही उनके बारे में कभी उन्होंने कुछ भी ऐसा कहा जिससे कि दोनों जो नेता हैं उनके जो आपसी संबंध है वो बिगड़ सके। तो अब एक बार पुनः चर्चाओं का बाजार गर्म है और केशव देव मौर्य जैसा कि आप लोग देख रहे हैं उनका समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन है उसको लेकर चर्चाएं लगातार चल रही हैं। हालांकि इससे पहले भी केशव देव मौर्य अपना जो समर्थन है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी को दे भी चुके हैं, लोकसभा के चुनाव में भी दिया था और 2022 के विधानसभा के चुनाव में भी उन्होंने अपना जो समर्थन है वो अखिलेश यादव जी को दिया था। तो इनका नाम लगातार चर्चाओं में चल रहा है और लगातार केशव देव मौर्य को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति है वो लगातार चर्चाओं में बनी हुई है और लगातार केशव देव मौर्य उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफी सक्रियता के साथ, बुलंदी के साथ आवाज उठाते रहे हैं और लगातार उनका प्रयास भी रहा है कि सपा आगामी समय में समाजवादी पार्टी की सरकार बने, उसके लिए वे लगातार सपा के साथ भी खड़े रहे। एक बार पुनः उनके नाम की चर्चाएं चल रही। वहीं पर जो दूसरा नाम है वो है स्वामी प्रसाद मौर्य। मौर्य समाज के बड़े नेता हैं, कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं बहुजन समाज पार्टी की सरकार में। वहीं पर स्वामी प्रसाद मौर्य कुछ समय पहले समाजवादी पार्टी में भी थे। 2022 के विधानसभा के चुनाव में बहुत
सोच के हिसाब से स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। हालांकि वह अपनी विधानसभा सीट नहीं जीत सके। उसके बाद अखिलेश यादव जी के द्वारा उन्हें एमएलसी बनाया गया। हालांकि जब राज्यसभा का चुनाव हुआ तो जो खबरें सामने आई वो ये थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपने पुत्र उत्कर्ष मौर्य के लिए राज्यसभा का टिकट चाहते थे, लेकिन अखिलेश यादव जी के द्वारा ऐसा नहीं किया गया। लेकिन अब जो पुरानी बातें हैं वो हो चुकी हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य जो समाजवादी पार्टी से अपनी दूरियां भी बना ली थी लोकसभा के चुनाव में, लेकिन उसका कोई भी फायदा स्वामी प्रसाद मौर्य को नहीं मिला और स्वामी प्रसाद मौर्य चुनावी मैदान में भी नहीं जीत सके। अब स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम है लगातार समाजवादी पार्टी में शामिल होने को लेकर चर्चाओं में बना हुआ है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य के जो चिर प्रतिद्वंदी रहे मनोज पांडे, जैसा कि आप सभी लोगों को पता, ऊंचा हार की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेताओं में गिने जाते रहे मनोज पांडे और वह 3 बार से लगातार विधायक रहे हैं। वहीं पर उनके चिर प्रतिद्वंदी के तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य के जो पुत्र हैं उत्कर्ष मौर्य चुनावी मैदान में उतरते रहे हैं। और अब जो स्थितियां बनी हुई उस स्थितियां में स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में शामिल होते हैं तो कहीं ना कहीं एक तरफ अखिलेश यादव को फायदा होगा, क्योंकि मनोज पांडे के सामने एक मजबूत चेहरे के तौर पर वो जो स्वामी प्रसाद मौर्य के पुत्र हैं उत्कर्ष मौर्य वो रहे हैं। 1000-1500 वोटों से ही 2012 और 2017 का विधानसभा का चुनाव हारे हैं मनोज पांडे के सामने। तो अब स्वामी प्रसाद मौर्य अगर समाजवादी पार्टी में शामिल होते हैं तो फिर ऐसी स्थिति में उत्कर्ष मौर्य का नाम है ऊंचा हार की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर तय माना जा रहा है। लगातार इस तरह की जो चर्चाएं उत्तर प्रदेश की राजनीति में बनी हुई है, आप लोगों की क्या राय है? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। केशवदेव मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य को क्या समाजवादी पार्टी में शामिल होना चाहिए? आप लोगों की जो भी राय हो, जो भी विचार हो, सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय और अपने विचार जरूर दें। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।